हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर। आज एक सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे जो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट की थी। सीरीज का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी लैब। इसमें हम लोगों ने बात की थी मीडिया प्रिपरेशन के बारे में। आज उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग रहेगा। सो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग इन द माइक्रोबायोलॉजी लैब। सो let's start the video. सो फ्रेंड्स, लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने बात किया था इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी लैब, और उसमें हमने पहला पार्ट जो हमारा था मीडिया प्रिपरेशन वो डिस्कशन किया था। सो आज एक नया टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए, उसका नाम है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के बारे में इन द माइक्रोबायोलॉजी लैब। So environmental monitoring refers to the tool and technique designed to observe an environment. Environmental monitoring क्या है? एक तरह का टूल है या टेक्निक है जिससे हम एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, characterize its quality and establish environmental parameter for the purpose of accurately quantifying the impact and actively has on an environment. Environmental parameters for the purpose of accurately quantifying the impact. Environmental parameters से हम इसका एक पर्पज़ है कि हम लोग इम्पैक्ट को, एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को, प्रोडक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसे क्वांटिफाई करते हैं। तो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग क्या एक टूल है जिससे हम एनवायरनमेंट को मॉनिटरिंग करते हैं, एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, और इससे हम इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। नाउ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की बात करें, इट इज़ आल्सो नोन एज क्रिटिकल एनवायरनमेंट, रेफर टू एनी एरिया दैट मस्ट हैव स्पेसिफिक पैरामीटर कंट्रोल। एक तरह का क्रिटिकल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स कंट्रोल्ड होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहेगा, प्रेशर कंट्रोल्ड रहेगा और ह्यूमिडिटी वहाँ पे कंट्रोल्ड होती है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जहाँ पे पैरामीटर्स कंट्रोल्ड होते हैं। Now classified area, the area is carried out with various diseases of clean room, various classes of clean room. The most critical operations are performed in that area which are controlled through the particle count, microbial monitoring, temperature, humidity and pressure differential measurement are commonly called as classified area. तो अगर हम classified area की बात करें तो ये एक तरह का क्लीन रूम होता है जहाँ पे बहुत सारे क्रिटिकल ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं। मोस्ट क्रिटिकल ऑपरेशंस हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, और ये एरिया कंट्रोल्ड होता है थ्रू पार्टिकल काउंट, माइक्रोबियल मॉनिटरिंग, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर डिफरेंशियल यहाँ पे कंट्रोल्ड होते हैं। तो इस तरह के एरिया को हम लोग बोलते हैं क्लासिफाइड एरिया। अलर्ट लिमिट की बात करें, अलर्ट लिमिट इज रीच्ड व्हेन नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज ऑफ क्रिटिकल पैरामीटर हैज़ बीन एक्सीडेड। अलर्ट लिमिट जब कोई भी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, कोई भी पैरामीटर हम परफॉर्म करते हैं और वहाँ पे उसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो नॉर्मल क्रिटिकल जो उसकी रेंज है उस रेंज से एक्सीड कर जाते हैं, उस रेंज से बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह के लिमिट को हम बोलते हैं अलर्ट लिमिट। एक्शन लिमिट इज रीच्ड व्हेन द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ ए क्रिटिकल पैरामीटर हैज़ बीन एक्सीडेड। और एक्शन लिमिट होती है कि जब क्रिटिकल पैरामीटर्स के रिजल्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से बाहर चले जाते हैं, तो उस तरह की उस लिमिट को हम बोलते हैं एक्शन लिमिट। और रिक्वायर्ड स्पेसिफिक एक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन इफ रिजल्ट आउटसाइड दीज लिमिट्स। अगर इस लिमिट से बाहर चला जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्शन या इन्वेस्टिगेशन उसके लिए प्लान करते हैं अगर एक्शन लिमिट से बाहर चला जाता है। तो टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, पैसिव एयर सैम्पलिंग करते हैं, एक्टिव एयर सैम्पलिंग करते हैं, इसके अलावा सरफेस मॉनिटरिंग करते हैं एंड पर्सनल मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये 4 टाइप की हम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करते हैं। कौन कौन से? पैसिव एयर सैम्पलिंग, एक्टिव एयर सैम्पलिंग एंड सरफेस मॉनिटरिंग एंड पर्सनल मॉनिटरिंग।
सो कुछ प्री चेक पॉइंट्स है फॉर परफॉर्मिंग एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, जैसे डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करते हैं, इसके अलावा टेम्परेचर मेजर करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, एंड क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट हम चेक करते हैं। ये कुछ प्री चेक पॉइंट्स है जब हम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब। सो पहला बात करते हैं हम पैसिव एयर सैम्पलिंग की। पैसिव एयर सैम्पलिंग यूजुअली परफॉर्म्ड बाय सेटल प्लेट मेथड। इसके लिए हम सेटल प्लेट मेथड यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड पेट्री प्लेट कंटेनिंग कल्चर मीडिया दैट आर एक्सपोज टू द एरिया फॉर ए गिवन टाइम। इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड पेट्री प्लेट जिसमें हम कल्चर मीडिया फिल करते हैं उसे एयर के अंदर एक्सपोज करते हैं फॉर ए गिवन टाइम, देन इंक्यूबेटेड टू अलाउ विजिबल कॉलोनीज टू डेवलप्ड एंड टू बी काउंटेड। और फिर उसे हम इंक्यूबेट करते हैं और उसे विजिबल करते हैं, उसमें कॉलोनीज को काउंट करते हैं, उसे विजिबली उसके अंदर जो कॉलोनीज है उन्हें काउंट करते हैं, कॉलोनी को डेवलप करके उनको काउंट करते हैं। सिंपल है बिल्कुल। इसमें हम क्या करते हैं, एक पेट्री डिश लेंगे और उसमें हम कल्चर मीडिया फिल करते हैं और फिर उसे एयर में एक्सपोज करते हैं एक गिवन टाइम के लिए। देन उसके बाद उसे इंक्यूबेट करते हैं और फिर उसे हम लोग विजिबल करके उसके काउंट करते हैं उसमें कितनी कॉलोनी डेवलप हुई है पैसिव एयर सैम्पलिंग में। इसका प्रोसीजर की अगर बात करें तो सबसे पहले असाइन द रिपोर्ट नंबर फॉर ईच एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एक्टिविटी, देन प्रिपेयर द मीडिया प्लेट। उसके बाद हम क्या करते हैं, मीडिया प्लेट प्रिपेयर करते हैं। देन टेक आउट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेडी टू यूज़ और प्रिपेयर्ड इन हाउस मीडिया प्लेट फॉर एक्सपोजर। देन उसके बाद क्या करते हैं, टेक आउट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेडी टू यूज़ प्रिपेयर्ड इन हाउस मीडिया प्लेट्स फॉर एक्सपोजर। इन हाउस मीडिया प्लेट हम लोग, रेडी टू यूज़ मीडिया प्लेट हम लोग एक्सपोज करते हैं, लेते हैं। देन चेक द कैलिब्रेशन एंड ऑपरेशन स्टेटस ऑफ लेमिनार एयर फ्लो। उसके बाद हम लेमिनार एयर फ्लो के ऑपरेशन और कैलिब्रेशन के स्टेटस को चेक करते हैं। देन चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ मीडिया, फिर मीडिया की एक्सपायरी डेट भी चेक की जाती है। एंश्योर द क्लीनलीनेस ऑफ एसएस प्लेट एक्सपोजर स्टैंड। जो इसमें एसएस प्लेट का एक्सपोजर स्टैंड होता है उसकी क्लीनलीनेस को भी इंश्योर करते हैं जिसके ऊपर हम प्लेट रखते हैं। लेबल दीज इंडिविजुअल प्लेट्स विद डिटेल्स। हर एक प्लेट को, इंडिविजुअल प्लेट को डिटेल्स हम उसमें डालते हैं, इंडिविजुअल प्लेट के ऊपर लेबल करते हैं, जैसे लोकेशन आईडी, डेट ऑफ मॉनिटरिंग, मॉनिटर्ड बाय एंड टाइम ऑफ एक्सपोजर। ये चीज़ें उसके ऊपर मेंशन करते हैं। देन प्लेस द प्लेट ऑन द एक्सपोजर स्टैंड in slanting position on the riser location and flat stand on the other location। अगर राइजर पोजीशन है तो उसके लिए हम प्लेट को स्लैंटिंग पोजीशन में रखते हैं। अगर अदर लोकेशन है, इसके अलावा राइजर के बजाय अदर लोकेशन है तो उसके लिए हम फ्लैट स्टेनलेस स्टील का स्टैंड यूज़ करते हैं। एक्सपोजर टाइम की अगर बात करें तो स्टेराइल एससीडी प्लेट हम लोग यूज़ करेंगे फॉर जनरल ब्लॉक के लिए 60 मिनट हम लोग रखते हैं। फॉर माइक्रोबायोलॉजी लैब के लिए हम 4 घंटे रखते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्सपोजर क्लोज द लिड विद केयर टू अवॉइड कंटामिनेशन। जब एक्सपोजर कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद लिड को क्लोज करते हैं टू अवॉइड एनी कंटामिनेशन। देन कलेक्ट ऑल द प्लेट्स एंड राइट एक्सपोजर एंड टाइम। फिर उसके बाद सारी प्लेट्स को कलेक्ट करते हैं और उनके ऊपर एक्सपोजर एंड टाइम हम लोग मेंशन करते हैं। देन प्लेस ऑल द प्लेट इन पेट्री कैरियर। पेट्री कैरियर में सारी प्लेट्स प्लेस करते हैं। देन इंक्यूबेट द प्लेट इन द इंक्यूबेटर फॉर 3 days एट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड देन आफ्टर एट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 days। फिर इंक्यूबेट करते हैं 3 दिन के लिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे, देन ट्रांसफ़र करेंगे 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 2 days। देन ऑब्जर्व द ग्रोथ आफ्टर इंक्यूबेशन। पैसिव एयर सैम्पलिंग का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। अगर हम बात करें ग्रेड ए की लेस देन जो स्पेसिफिक लिमिट है वो लेस देन 1 रहेगी। अलर्ट लिमिट नहीं होती, एक्शन लिमिट नहीं होगी इसमें। ग्रेड बी में भी एक्शन लिमिट, अलर्ट लिमिट नहीं होगी, लेकिन स्पेसिफिक लिमिट रहेगी इसकी 3। ग्रेड सी की अगर बात करें तो अलर्ट लिमिट 2 रहेगी, एक्शन लिमिट 3 रहेगी और स्पेसिफिक लिमिट इसमें 5 रहती है।
5 CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर प्लेट पर 4 आवर्स। देन ग्रेड डी में अगर बात करें तो अलर्ट लिमिट 28 रहेगी और एक्शन लिमिट 33 रहेगी और स्पेसिफिक लिमिट 50 रहेगी। नाउ एक्टिव एयर सैम्पलिंग की अगर बात करें, एक्टिव मॉनिटरिंग इज एन एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग एनी कंटामिनेशन इन द एयर। एक्यूरेट वे है ये, एक्यूरेट जिससे हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं कि एयर में किसी तरह का कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। टू परफॉर्म एक्टिव एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एन एयर सैम्पलर ड्रॉ इन ए स्पेसिफिक नॉन वॉल्यूम ऑफ एयर। इसमें एयर सैम्पलर हम यूज़ करते हैं जो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम एयर की ड्रॉ करता है थ्रू और ओवर ए पार्टिकल collection on the collection device such as an agar plate. The culture is then placed in incubation and analyzed, with which will give insight into information such as bacterial or fungal count and the colony forming unit. Then culture को हम culture media को जो culture plate है, agar plate है, उसे हम इंक्यूबेट करते हैं, फिर उसे एनालाइज करते हैं और उसमें बैक्टीरियल फंगल कॉलोनी को हम काउंट करते हैं। देन चेक द कैलिब्रेशन लेवल ऑफ एयर सैम्पलर। एयर सैम्पलर का कैलिब्रेशन लेवल चेक करना होता है। वेरीफाई द बैटरी स्टेटस ऑफ एयर सैम्पलर। ये कुछ चेक पॉइंट्स है जो हम चेक करते हैं। एक तो कैलिब्रेशन स्टेटस चेक करना होता है, देन बैटरी चेकअप करना होता है सैम्पलर का। देन परफॉर्म एयर सैम्पलिंग एट ईच लोकेशन फ्रॉम हायर क्लासिफिकेशन टू लोअर। देन उसके बाद एयर सैम्पलिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं अलग अलग लोकेशन के लिए, हायर क्लासिफिकेशन टू लोअर। यूज्ड स्टरलाइज्ड सीव एंड सैनिटाइज विद 70% IPA। और उसके लिए स्टरलाइज सीव यूज़ करते हैं और उसे सैनिटाइज करते हैं विद 70% IPA। ये कुछ एयर एक्टिव एयर सैम्पलिंग यूनिट है जिससे हम सैम्पलर है जिससे हम यूज़ करते हैं। नाउ सरफेस मॉनिटरिंग की अगर बात करें तो सरफेस मॉनिटरिंग इज डन बाय द रोडेक, दैट इज रेप्लिकेट ऑर्गेनिज्म डिटेक्शन एंड काउंटिंग। रोडेक प्लेट और कॉन्टैक्ट प्लेट इस सरफेस मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, ओपन द लीड ऑफ प्लेट, प्लेट के लीड को ओपन करते हैं। देन टच द रोडेक प्लेट ऑन द सरफेस एंड क्लोज द लीड। देन उसके बाद रोडेक प्लेट को सरफेस से टच करते हैं और लीड को क्लोज कर देते हैं। देन क्लीन द सरफेस विद IPA। उसके बाद सरफेस को IPA से क्लीन करते हैं। देन इंक्यूबेट करते हैं। इसकी भी कुछ स्पेसिफिक लिमिट है। ग्रेड A के लिए स्पेसिफिक लिमिट लेस देन 1 रहेगी, ग्रेड B के लिए 3 रहेगी, ग्रेड C के लिए अलर्ट लिमिट 2 रहेगी, एक्शन लिमिट 3 रहेगी और स्पेसिफिक लिमिट 5 रहेगी। और ग्रेड D के लिए 28 अलर्ट लिमिट, 33 एक्शन लिमिट और स्पेसिफिक लिमिट 50 रहेगी। ये इस तरह की रोडेक प्लेट होती है। नाउ पर्सनल मॉनिटरिंग की अगर बात करें, पर्सनल मॉनिटरिंग इज वेरी क्रिटिकल एसेप्टिक एरिया, वेरी क्रिटिकल इन एसेप्टिक एरिया। पर्सनल are the main source of contamination in an aseptic room. Human is the good source of microbial contamination. So personal monitoring is very necessary in the microbiology lab. So personal monitoring is done by contact plate method. इसके लिए हम contact plate method use करते हैं या Rodeck plate भी हम इसके लिए use कर सकते हैं। For personal monitoring 55 mm contact plates are used, but for finger dab monitoring 90 mm SCDA plate can be used. अगर हम फिंगर डैब मॉनिटरिंग करते हैं तो उसके लिए 90 mm का SCDA प्लेट हम यूज़ करेंगे, बिकॉज 50 mm प्लेट आर वेरी स्मॉल टू कवर 5 fingers डैब properly on single plate. Then personal monitoring shall be done at the end of each shift during all the critical operations using Rodeck plate. तो पर्सनल मॉनिटरिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं done at the end of each shift during all the critical operations using Rodeck plates. Personnel after being monitored will exit the aseptic area. Monitoring के बाद जो पर्सन रहेगा वो exit हो जाएगा aseptic area से. Then label all the plates with location. Personal monitoring locations. forehead, इसमें हम लोग कुछ लोकेशन रहेगी, जैसे forehead हम लोग फोरहेड का सैंपल लेंगे, चेस्ट का सैंपल लेते हैं, लेफ्ट आर्मपिट, लेफ्ट बूटी, राइट बूटी, फिंगर डैब, हम यहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं।
देन कलेक्ट ऑल द प्लेट्स। फिर हम लोग क्या करते हैं, हर एक प्लेट को कलेक्ट करते हैं। देन इंक्यूबेट, फिर उसके बाद इंक्यूबेट करते हैं। लिमिट इसकी रहेगी फॉर फिंगर डैब लेस देन 1 CFU पर प्लेट एंड लेस देन 5 CFU पर प्लेट फॉर द अदर लोकेशन। फिंगर डैब के लिए लेस देन 1 CFU पर प्लेट और अदर लोकेशन के लिए लेस देन 5 CFU पर प्लेट फॉर अदर लोकेशंस। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो आज हमने बात किया एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की। माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम लोग किस तरह से एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करते हैं, इसमें हम लोगों ने बात किया पैसिव एयर सैम्पलिंग की, एक्टिव एयर सैम्पलिंग, इसके बाद सरफेस मॉनिटरिंग और लास्ट में हमने बात किया पर्सनल मॉनिटरिंग की। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग इन द माइक्रोबायोलॉजी लैब। आज हमने बात किया माइक्रोबायोलॉजी लैब में कैसे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग को हम मेंटेन करते हैं, कैसे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हम चेक करते हैं, जैसे पैसिव एयर सैम्पलिंग क्या है, एक्टिव एयर सैम्पलिंग क्या है, सरफेस मॉनिटरिंग क्या होती है, पर्सनल मॉनिटरिंग क्या होती है। सो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वाटर एनालिसिस के बारे में। सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।